Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the today's video class. In today's video class, we are going to answer remaining textual questions of this poem. Let's start with the question number 4. What's question number 4? What effect does the piper's music cause? पाइपर की मौसीकी यानी पाइपर के बीन बजाने से क्या असरात ज़ाहिर हुए, कौन से असरात पड़े? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ द पाइपर्स म्यूज़िक अट्रैक्टेड एवरीवन. पाइपर की मौसीकी ने सबकी तवज्जो खींची, यानी उसकी जो मौसीकी थी वो इतनी पुरकशिश थी कि बाय द मैजिक ऑफ हिज टून, उसकी जो ये जादुई मौसीकी से हर एक इंसान या हर एक मौसीकी की तरफ अट्रैक्ट हो गया. He attracted all the rats of the rat infected village and got rid of them. उसकी मौसीकी से वहाँ बसने वाले सभी चूहे उसके पीछे पीछे जाने लगे, अट्रैक्ट हो गए, यानी कि उस मौसीकी से इतने अट्रैक्ट हो गए कि वो उस इन्फेक्टेड विलेज से दूर इस शहनाई वाले के पीछे पीछे एक दरिया में डूब गए. एंड गॉट रिड ऑफ देम. यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल लाइन्स में लिखा है. द पाइपर्स म्यूजिक अट्रैक्टेड एवरीवन बाय द मैजिक ऑफ हिज टून. He attracted all the rats of the village, of the rat-infected village, and got rid of them. Question number 5. Who plunges into the river Weser? Answer: all the rats plunged into the river Weser, except one brave rat who swam across and saved himself. All the rats, सभी चूहे, plunged into the river Weser, सभी चूहे उस दरिया में डूब गए, सिवाय एक बहादुर चूहे के जो कामयाब हो गया इस दरिया को पार करने में और अपने आप को बचाने में. क्वेश्चन नंबर 6. Who is as stout as Julius Caesar? यानी पोइम में किसको जूलियस सीजर के साथ कंपेयर किया गया है? आंसर इज द रैट इज एज स्टाउट एज जूलियस सीजर, यानी कि एक चूहे को जूलियस सीजर के साथ कंपेयर किया गया है. क्वेश्चन नंबर 7 इज हु नरेट्स द कॉमेंट्री इन द रैटलैंड होम? इस दास्तान को किसने बयान किया? यानी कि जो दास्तान फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन में बयान की गई है, इस दास्तान को किसने बयान किया, लफ्ज़ों में किसने बयान किया? A rat described as Julius Caesar, who swam across and saved his life, narrates the commentary in the Ratland home. जैसा कि पोइम के आखिरी स्टेंजा में बयान किया गया है कि सभी चूहे रिवर वेसर में डूब कर मर गए, सिवाय एक ऐसे बहादुर चूहे के जो बहादुर चूहा कामयाब हो गया रिवर वेसर को पार करने में और अपनी जान को बचाने में. और यही जो बहादुर चूहा था
یہی وہ چوہا تھا جس نے اپنی اس آپ بیتی کو آخر میں اپنے ہوم لینڈ یعنی اپنے آبائی وطن میں پھر بیان کیا. سو دس واز آل اباؤٹ the textual questions of this poem. In today's class, we have answered 4 questions of this poem. In next class, we will again come up with the next new topic. So till then, stay blessed, stay at home. Thanks for watching. Allah Hafiz.